लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज इस लाइन को क्लियर करके हम एक बात करें तो राजस्थान सीएचओ के कैंडिडेट्स ने इस लाइन को क्लियर करके दिखा दिया है। जब राजस्थान सीएचओ से पहले एक छोटा एक एग्जाम हुआ था एनएचएम का, उसके अंदर पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। इसके एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स की क्वेरीज सी के एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत डीप पेपर था, बहुत टफ पेपर था। सिलेक्शन नहीं होगा, राजस्थान सीएचओ का पेपर कैसा आएगा, और बहुत प्रकार की विस्परिंग साउंड्स अपन को सुनाई दे रही थी कि ये होगा वो होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, क्यों पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। लेकिन जब स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया तो बोलने वाले बोलते रह गए, और उन्होंने कई लड़कों ने सिलेक्शन लेकर के दिखाया और बहुत लड़कों ने रैंक भी लेकर के आए। तो यही बात एक सिद्ध करती है कि बातें करने से कुछ नहीं होता है, जो फेस करता है कंडीशंस को वो सिलेक्शन भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत रहेगा आज आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आ रहा हूं आपके सामने सफल अभ्यर्थी के द्वारा उनके सफलता की कहानी, जिनका नाम है हरेंद्र जी, जिन्होंने राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में 23 के रैंक के संग में क्लियर किया, और वो नागौर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट रैंक के संग में उन्होंने क्लियर किया है राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जो अभी उनका रिजल्ट आया उनमें। तो मैं जोड़ना चाहूंगा मिस्टर हरेंद्र जी को। मिस्टर हरेंद्र जी, स्वागत है आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, मेरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया। सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ स्टूडेंट से कि आपके पढ़ाई के बारे में बताइए, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जब एग्जाम होने वाला था, आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का राजस्थान का जब एग्जाम होने वाला था, उससे पहले कोई एनएचएम का पेपर हुआ था, उसमें कुछ पैटर्न को फ्लक्चुएट किया गया था उसमें। तो उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत घुमा दिया गया था। तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था? डर लगा था एक बार सर, डर लगा था। जीएनएम का भी पेपर दिया, मैं उसमें भी क्वालिफाई हुआ हूँ, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, मेरा टारगेट सीएचओ था, तो मुझे डर लगा था कि इसमें इतना हार्ड पेपर है तो सीएचओ का क्या रहेगा। लेकिन राजू सर ने एकदम बोल दिया था कि आप बेफिक्र रहिए, इससे भी अगर हेवी पेपर आएगा तो भी हम इसको निपटाएंगे, अच्छे से निपटाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बने रहना है आपको। बिल्कुल, मतलब मन के हारे हार है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने बिल्कुल सोच लिया था अपने राजू सर के कहने के ऊपर कि अपन को चलना है, इसी दिशा में चलना है, चाहे तो कुछ भी हो। जी सर। क्योंकि मेरे सोच ये है कि यार अगर टफ आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ आएगा, वो सबके लिए आएगा, नॉट सिंगल फॉर यू। क्योंकि एक हमारे लिए टफ नहीं आएगा। तो एवरेज अगर हम अपनी बेस्ट स्किल दे रहे हैं, बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं और बेस्ट अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले बताइएगा कि आपने डिप्लोमा कब किया था, कौन से ईयर में कंप्लीट किया? मैंने बीएससी नर्सिंग किया था, 2017 में कंप्लीट हो गया था मेरा। 2017 में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके पहली बार उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का अटैचमेंट कैसे हुआ आपसे? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का अटैचमेंट मेरे 2022 में मेरे एक बड़े भाई साहब की तरह है मित्र सुरेंद्र जी भाकर सर जी। उन्होंने बोला था कि मैं काफी टाइम से तैयारी कर रहा था नोट सेट के लिए, और तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप पॉइंटों से रह रहे हो, तो एक बार आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज से जुड़ो और आपका श्योर सिलेक्शन होगा, वो भी अच्छी रैंक के साथ में। और वही हुआ सर। तो पहले तो हम सर को थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने आपको सही सलाह दी। सही है, गलत है? क्योंकि इंसान वही होता है जो कि सही सलाह देता है इंसान को। कई लोग होते हैं भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, सही सलाह देने वाला बहुत कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जब आप जुड़े, तो जो वीकनेस पॉइंट से वो दूर हटते गए थोड़े थोड़े से, जो यूजुअल। हाँ सर, मैं क्योंकि काफी बार नोट सेट के एग्जाम भी दे दिया, रैंक ठीक ठाक थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा। जो वो पॉइंट थे, वो राजू सर हमेशा बोलते थे कि आपका सिलेक्शन पॉइंटों से रह रहा है, तो इन चीजों को नोट करके रखो आप, तो बस। और वही चीज हमने की, जो बताते गए हम करते गए, और फाइनली अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। मतलब अपने को पॉइंटों पे देखते देखते राजू सर से कांटेक्ट, राजू सर की नोट सेट सीरीज तो सुबह 6 बजे चल ही रही होगी, वो कंटिन्यू ले रहा था मैं, क्योंकि राजू सर के रसगुल्ले हैं आप। तो डेफिनेटली उनकी क्लास, तो उनके कंसेप्ट, उनके जो बारीकियां, उनके जो, मतलब राजू सर के चेहरे पे ही एक चमक है, ये तो आपको ही पता है, सबको पता है। तो डेफिनेटली उनके बारीकी को आपको पकड़ते हुए आप लोग आगे बढ़े हो। सही है, गलत है?
बिल्कुल सर। तो ये जो राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में रिजल्ट आया, जैसे ही रिजल्ट आया तो उस पल को जी। और बताइएगा जरा, जब आप एकदम देख ही रहे थे, जब आपका रिजल्ट डाउनलोड हो रहा था, उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत ही प्राउड फील करा था मैं, अपने मम्मी पापा पे भी बहुत प्राउड फील करा था। उन्होंने बताया, उनको मैंने बताया कि मेरी ये रैंक रही है, मम्मी को मैंने जब ये बताया बहुत खुश हुई कि देखो देखो भाई, ये आज तेरा रिजल्ट, वो भी अच्छी रैंक के साथ आया है। बहुत खुश हुए पूरे परिवार वाले। बिल्कुल बहुत मैं अच्छा लगा। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो कि थैंक यू। वास्तविकता में राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जिस लेवल का पेपर था और उस जी। लेवल को देखते हुए आपने जो रैंक हासिल करी है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, रियल में कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, ये होगा वो होगा। मैं एक बार गया था, मैंने देखा वहां पे कि बच्चों में इतनी नेगेटिविटी फैल रही है कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा, लेकिन उत्कर्ष एक प्लेटफॉर्म जिसने सभी एग्जामों के लिए मैराथन भी लगाई, बैचेस भी लगाए, एमसीक्यू बैचेस भी लगाए, और डेफिनेटली उनके अंदर बहुत कंटेंट अपन के कवर भी होते हैं, बहुत सारे कंटेंट कवर होते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स जो सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं, वो आप लोग के लिए सही मार्ग, सही दिशा प्रशस्त करते हैं और बच्चों को कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी गिरने नहीं देते हैं, जहां तक मुझे लगता है। क्यों? जी सर। सही है ना? तो अभी अपन अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के जो आपके लाइव स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के लिए अपने उन स्टूडेंटों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी टीचर ऑर्डर दे रहे हैं वो ऑर्डर फॉलो करो। जैसे पढ़ने को बोल रहे हैं वैसा पढ़ो, ना एक्स्ट्रा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। ठीक है। और जितने भी आप थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी क्लास लेके बढ़िया थ्योरी के नोट्स बनाओ, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन रिवाइज, क्वेश्चन निकालो। और जितने भी उत्कर्ष क्लासेज की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, सारी टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद नरेंद्र जी। मेरा और आपका एक ही मत है, सर का भी एक ही मत है कि सबसे पहले बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। बेस के आधार पे जी। जैसे जैसे क्वेश्चन निकालते जाओगे कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। सही जी टीचर सर। से, सही दिशा से, सही रास्ते से, सही कर्मों से आगे बढ़ेगा इंसान, तो उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। ऊपर वाले के जी। घर देर है अंधेर नहीं होती है, ये आपने भी देख लिया होगा। और मैं सभी जी। अपने समस्त स्टूडेंटों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत को यथावत बनाए रखें। आज नहीं तो कल होगा, सिलेक्शन तो अपना जरूर होगा। ठीक है? जी। तो हरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत हिंद, जय धन्यवाद। भारत।